औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, गंदगी है, इस्लाम में इसकी कतन इजाज़त नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मज़हब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ हज़रात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूँकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज़ है। ये 100% गलत फतवा है, इसलिए कि जो हज़रात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको ख़बाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीज़ों में दाखिल करते हैं। इसका खाना या इसका मुँह में डालना वो भी जायज़ नहीं कहते, तो इस लिहाज से भी ये नाजायज़ है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया भी है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के ज़रिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि ये इंतहाई सख्त दर्जे का मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, और उसके सख्त दर्जे के मकरूह और हराम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फ़ुक़हा किराम के यहाँ इस चीज़ का तज़किरा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज़ से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज़ गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में जो उनकी मूवीज़ देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज़ ने सरायत किया, वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। कोई भी शरीफ़ुत्तबा आदमी ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज़ और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरूह चीज़ है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज़ जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज़ से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज़ शौहर ज़ौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर, तो ये कम दर्जे की कराहत है। यानी ये भी नापसंदीदा तो है मगर ये उस दर्जे का मकरूह, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। ख़वातीन पे जी बहुत जुल्म हो रहा था कि मर्द से मुराद भी उसका मियाँ है, उसका मियाँ जो है अपनी बेगम से ज़बरदस्ती जो है अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, उस बेचारी का क्या होगा? तो मुझे बताओ, ये तो मैं तो जवाब में ये इस टॉपिक को जवाब में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, वरना ये हमारी सोसाइटी में अव्वल ऐसा होता नहीं है कि मर्द जबरदस्ती करते हो, बहुत कम रेशो है। और ऐसे मर्द को तो अवार्ड मिलना चाहिए, यार तेरी सेहत माशाल्लाह, खुराक ऐसी खा रहा है कि जी। वरना मियाओं के जो हालात आजकल, आप लोग के अलावा मियाओं की बात कर रहा हूँ, जो रिपोर्टें हैं वो तो जबरदस्ती तो दूर की बात, वो तो उसका मुतालबा नहीं पूरा कर पा रहे। आप कह सकते हैं फिर 4-4 शादियों की मैं क्यों तरगीब दे रहा हूँ? तरगीब तो भाई सबको दी जाएगी, असर उसी पर होगा जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा होगा, ठीक है ना? जिसकी सेहत सही होगी उसी को ख्वाहिश पैदा होगी, नहीं होगी तो वो तो बयान सुनता रहेगा। और क्योंकि इसके लिए सिर्फ जज्बा नहीं चाहिए भाई, जिस्म में ताकत भी चाहिए। तो लेकिन सारे एक जैसे थोड़ी, सेहतमंद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला ये है कि जब टीवी में उछाल लिया गया है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जो खवातीन के हुकूक में ये बात उठाई जा रही है कि शौहर अपनी बीवी से अपनी सेक्सुअल डिजायर जबरदस्ती पूरी नहीं कर सकता, ये औरत पे जुल्म है, ये मसला उठाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये औरत पे जुल्म या बीवी पे जुल्म नहीं है। मैं तो इस्लाम को आपके सामने रखूंगा, जो अल्लाह का कानून है वो यही है कि अल्लाह के कानून में ये औरत पे जुल्म नहीं है, बल्कि औरत मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में उसका साथ नहीं देती, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, या तो बीमार है तो एक अलग बात है, फिर तो रोक सकती है शौहर को, या उसको मेंसेस आ रहे हैं फिर भी रोक सकती है, ना उसे बीमारी है ना कोई मेंसेस हैं, तो फिर औरत अगर रोकती है तो ये मर्द पे जुल्म है। तो ये मर्दों के हुकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कोई मर्द अपनी ज़ौजा के करीब आना चाहता है, औरत उसको रोक देती है, तो औरत मजलूम नहीं है। मजलूम कौन है ऐसे मौके पे? इस्लाम कहता है मर्द मजलूम है। अब हम मेडिकली देखते हैं, अखलाकी लिहाज से देखते हैं कि इस्लाम की बात सही है या इन लिबरल लोगों की जो खवातीन के हुकूक के नाम पे खवातीन ही का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं भी बताऊंगा, इससे औरत के हक नहीं मिलेगा, उसका बेड़ा गर्क होगा। ये जो लिबरल लोग हैं ना, इनके लेबल बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वीमेन राइट्स, लेकिन वो ऐसे राइट्स दे रहे होते हैं जिससे जो राइट्स मिलने भी चाहिए ना औरत को, वो भी नहीं मिलते। आप खुद सोचो, जब एक बीवी शौहर को करीब नहीं आने देगी तो मर्द फिर इधर उधर मुंह मारेगा कि नहीं मारेगा? बाहर जाके जब वो मुंह मारेगा तो खराब किसका घर होगा? इसी का घर खराब होगा। जो थोड़ी बहुत आपस में रिलेशन थे वो भी खराब होंगे, और डिवोर्स के नतीजे में मर्द का इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान किसका होता है? औरत का। हमारी सोसाइटी के जो लिबरल लोग हैं, हमारी सोसाइटी को कयास करते हैं यूरोप पे कि वहां तो डिवोर्स का औरत को कोई नुकसान नहीं। ओ भाई, उनको फायदा कब हो रहा था जो नुकसान होगा?
वहां औरत को शादी के बाद कोई फायदा कहां होता है जो नुकसान होगा? यहाँ तो बेशुमार फायदे होते हैं उसको शादी के बाद, बेशुमार फायदे औरत को निकाह के बाद मिलते हैं। सारी जिंदगी का नान नफ्ता, गैस बिजली का बिल, मकान प्रोवाइड करना, उसको विरासत मिलना, और मोहब्बत ज्यादा हो तो जिंदगी में प्रॉपर्टी